देखो अभी तुम लोग को बताएंगे वर्ग 12 का हिंदी, ठीक है। हिंदी में बताएंगे आपको जन जन का चेहरा एक, इसको लिखे हैं मानव मुक्ति बोध, ठीक है, याद रखिएगा यार। फिर मुक्ति बोध लिखे हैं, ठीक है। इस कविता में आप ये पढ़ेंगे कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका चेहरा एक जैसे है। मतलब कवि ये कर रहे हैं कि अगर इस धरती पे जो भी लोग हैं और उसकी जो समस्याएं हैं सबका एक जैसे है, चाहे भले सबका रूप अलग अलग हो, रंग अलग अलग हो, लेकिन क्या होता है, सबका दुख एक ही होता है। समझ रहे बात को ना। अब हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। आंसर लिखिएगा, जन जन का चेहरा एक कविता में कवि ने कहा कि एशिया, यूरोप, अमेरिका अथवा कोई भी प्रदेश में समस्त प्राणियों के शोषण दुख का स्वरूप एक जैसा। यही चीज हम आपको बताएं। देखिए बोर्ड पे भी लिखा हुआ है और आप लोग को अगर देखने में दिक्कत हो तो उसे हम समझाते हैं, आप समझ के वीडियो के माध्यम से आप लिख सकते हैं अपने कॉपी पे। क्वेश्चन कर रहा है जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य। लिखिएगा, प्रस्तुत कविता के माध्यम से, ठीक है ना, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि महोदय कहना चाहते हैं, कवि महोदय कहना चाहते हैं कि पूरे दुनिया में या फिर पूरे संसार में जितने भी आदमी हैं सारे आदमी के दुखों का रूप एक समान है, ठीक है। सारे आदमी के दुखों का रूप क्या है, एक जैसा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बंधी हुई मुट्ठी का क्या तात्पर्य है। बंधी हुई मुट्ठी, यहाँ कवि महोदय ऐसे याद रखिएगा, बंधी हुई मुट्ठी का मतलब होता है शक्ति का प्रतीक, ठीक है। बंधी हुई मुट्ठी के माध्यम से देखो कि बंधी हुई मुट्ठी का मतलब ये समझना कि ये शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। बंधी हुई मुट्ठी बांधकर एक शक्ति बन जाती है और पांचों उंगली एक साथ बंधकर एक शक्ति बन जाती है और ये संगठन का प्रतीक बन जाती है। संगठन में शक्ति होता है, किसी भी परिस्थिति में किसी भी संघर्ष से संगठन मार्ग निकालकर विपरीत। देखो क्वेश्चन आपको कर रहा है बंधी हुई मुट्ठी का क्या लक्ष्य है, तो आप ऐसे लिखिएगा, बंधी हुई मुट्ठी शक्ति का प्रतीक है। क्या प्रतीक है, जिस प्रकार से हम एक डंडे को, जैसे ये एक डंडा रहेगा इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन उसी के साथ एक डंडे के बोझे को हम क्या कर सकते, नहीं तोड़ सकते। ये आप बच्चे क्लास में पढ़े होंगे 2-3 क्लास में, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये जो बंधी हुई मुट्ठी है ये शक्ति का प्रतीक है और जनता को याद दिलाती है, ठीक है ना, कि हम लोग अगर एक हो जाएंगे तो हम लोग में इतनी शक्ति है कि जो भ्रष्ट सरकार है, जो तानाशाह सरकार है, उसे अपनी सत्ता से हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है। सितारे का इशारा किस ओर है। कवि ने कहा कि सितारा भयानक है। क्या कहा है, सितारा भयानक है। कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है। देखो यहाँ पे सितारा कवि, देखो आपको इससे पहले पुत्र वियोग शीर्षक कविता बताए थे और उस पुत्र वियोग शीर्षक कविता में आपको बताए थे हम छौना, ठीक है। वो छौना क्या होता है, हिरण के बच्चे को कहा जाता है, समझ गया ना। उसी प्रकार से अभी आपको सितारा, ठीक है, यहाँ पे सितारा जनता को बताया गया है। किसको बताया गया है, जनता को बताया गया, ठीक है ना। तो कवि महोदय कहते हैं, ठीक है, यहाँ सितारा याद रखिएगा किसको कहा गया है, जनता को कहा गया। कवि महोदय कहते हैं कि ये जो जनता है ये क्या है, बहुत शक्तिशाली है। क्या है, बहुत शक्तिशाली है और यह देश का निर्माण करती है, ठीक है ना। लेकिन जब लोग इनका शोषण करते हैं या शोषण जन विरोधी वर्ग सितारे को छेड़ता है तो जनता रूपी सितारा निराला रूप धारण कर लेता है और वह गा उठता है, यह सितारा एक ही इशारा करता है, हट जाओ अब हम राज को संभालेंगे क्योंकि तुमने सारे मूल्य को मिट्टी में मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर से इस क्वेश्चन को बताते हैं, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है। क्या याद रखिएगा, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है। सबसे पहले कवि महोदय, देखो कवि महोदय जो रहते हैं ना, कवि महोदय अपने शब्दों से, क्या चीज से, अपने शब्दों से सारे चीज को बयां करता है या बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा आप, कवि महोदय
यहाँ सितारा जनता को कहते हैं। क्या याद रखिएगा, कवि महोदय यहाँ सितारा किसको कहते हैं? जनता को करते हैं, ठीक है ना। और ये भी कहते हैं कि जो लोग जनता का शोषण करेंगे, ठीक है ना, या फिर इनका विरोध करेंगे, समझ गए बात को, या इनको परेशान करेंगे, समझ गए, तो जनता क्या कर सकते हैं? उसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। इस कारण से जनता को क्या कहा गया कि जनता रूपी सितारा को तुम छेड़ो नहीं, ठीक है। चलिए बाबू